दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक लगा हुआ है और आप उसका लॉक तोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा पा रहा है, तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊँगा कि अगर आपके भी पास कोई सैमसंग कंपनी का कोई भी मॉडल, सैमसंग गैलेक्सी J1 से लेकर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा तक ही फ़ोन क्यों ना है आपके पास और उसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक लगा हुआ है और उसका आप लॉक तोड़ना चाहते हैं, वो भी घर बैठे, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है और कैसे आपको फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जाना, वो भी बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में जा क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों पहले के जो फ़ोन्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी कमज़ोर थी, लेकिन अब के जो फ़ोन हैं उनकी सिक्योरिटी अपडेट हो चुकी है। टाइम टू टाइम सैमसंग अपनी सिक्योरिटी को अपडेट करता जा रहा है, जिस वजह से आपके फ़ोन में जो भी लॉक तोड़ने का मेथड है या फिर तरीका, वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है या फिर मुश्किल होता जा रहा है, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो दोस्तों सैमसंग की सिक्योरिटी इन्हांसमेंट की वजह से, सैमसंग ने अपनी जो सिक्योरिटी उसको बढ़ाने की वजह से आपके फ़ोन का जो लॉक तोड़ने का प्रोसेस वो थोड़ा कठिन होता जा रहा है। इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन होता जा रहा है। अब इस केस में आपको फ़ोन को अनलॉक करना है या फिर अपने फ़ोन का लॉक तोड़ना है तो उसका मेथड थोड़ा सा अलग है, बस काम एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन होगा इस चैनल पे। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो कमेंट में गालियां भर के चले जाना, इतना विश्वास के साथ कह रहा हूँ तो कुछ तो वजह होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है मेरे पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन, सैमसंग गैलेक्सी A52। इसमें लगा हुआ है स्क्रीन लॉक, इसमें पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, कोई भी लॉक लगा हो सकता है और आपके पास कोई भी फ़ोन है और उसमें लॉक लगा है और वो फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा है, तो कैसे लेकर जाना है, और वो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं रहा तो उसका क्या सल्यूशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इस पर लॉक लगा हुआ है पैटर्न को ड्रॉ करके, ताकि आप श्योर हो जाओ कि हाँ एक्चुअली यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक होगा। ठीक है, अभी आप देख पाओगे ये फ़ोन लॉक्ड है। अगर इस फ़ोन को जैसे ही मैं स्विच ऑफ करने की कोशिश करता हूँ तो बिक्सबी ऑन हो जाता है, यहाँ पर बिक्सबी ऑन हो जाता है। कभी कभी आपके फ़ोन में पावर ऑफ का ही ऑप्शन नहीं आएगा, कभी ऐसा होगा कि आपके फ़ोन में गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा। तो इन सब चीज़ों से टैकल करना कैसे है, कैसे इन सब चीज़ों को हटाकर अपने फ़ोन को रिकवरी मेनू में ले जाकर अपने फ़ोन का लॉक तोड़ना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सिंपली आपको क्या करना होगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन को रिकवरी मेनू में कैसे लेकर जाना, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों उसके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, स्मार्टफोन इन द सेंस आपके पास एक और मोबाइल होना चाहिए, उसकी मदद लेंगे हम इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में ले जाने की। दोस्तों मेथड को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे भाई ये तो मैं चार्जर से भी कर सकता था, लेकिन अगर आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगाकर रिकवरी मेनू में ले जाने की कोशिश करते हैं तो फ़ोन आपका वाइब्रेट कर दे रहा है, या फिर वैसे ही अपने फ़ोन को रिकवरी मेनू में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो पावर बटन, वॉल्यूम बटन को दबाते ही फ़ोन वाइब्रेट करके खुल जा रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। रिलेट कर पा रहे हो ना, समझ आ रहा है ना कि ऐसा प्रॉब्लम आपको भी आ रही हो। फ़ोन जैसे रिकवरी मेनू में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सैमसंग का लोगो आते आते तुरंत फ़ोन खुल जा रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना, डोंट वरी, मैं आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन देकर जाऊंगा। यहाँ पर आप दिखाता हूँ, देखिए ये फ़ोन है, इस फ़ोन को स्विच ऑफ करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पावर बटन को इस तरीके से दबाएंगे तो ये बिक्सबी होगा, अगर वॉल्यूम डाउन को और पावर बटन को इस तरीके से दबाएंगे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आने के बाद सिंपली अगर आप पावर ऑफ पे क्लिक करेंगे और पावर ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा पैटर्न ड्रॉ करो, तब आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा। तो मेरे भाई अगर मुझे पैटर्न पता होता तो क्या मैं ये सब कर रहा होता? बिल्कुल नहीं, आप भी ये नहीं कर रहे होते। तो ये तो प्रॉब्लम पता चली गई। अभी क्या करना है आपको इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, अपने फ़ोन को रिकवरी मेनू में ले जाने के लिए आपके पास 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जाएगा। क्या क्या? पहला स्मार्टफोन, दूसरा OTG कनेक्टर और तीसरा डाटा केबल। ठीक है,
स्मार्टफोन ईजिली आपके पास मिल जाएगा। OTG कनेक्टर, ये जो OTG है ये ईजिली 15 से 20 रुपये तक मार्केट में मिल जाता है। यहाँ पर लगाकर आप माउस कीबोर्ड यूज कर पाते हैं। समझ आ गया ना ये क्या है? OTG केबल पहले होता था, अब ये OTG कनेक्टर हो चुका है। यहाँ पर आपके पिन होता है, ये जो स्लॉट है, और इस एंड पे हम USB A वाले पोर्ट्स को कनेक्ट करके अपना USB, पेन ड्राइव और कीबोर्ड माउस यूज करते हैं। तो दोस्तों, और आपको क्या चाहिए? एक डाटा केबल लाइक दिस। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी और आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में जाएगा। अब करना क्या है वो समझिए। सबसे पहले फ़ोन को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है इस वाले सिरा से। ये वाला सिरा जो है उसको इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मैंने यहीं पर ही कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ये हो चुका है। अब ये जो सिरा बचा, इस वाले सिरे में इस OTG कनेक्टर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब कुछ मेरे भाई बोलेंगे कि मेरे भाई मेरे पास तो OTG ही नहीं है, OTG मिल ही नहीं रहा। तो दोस्त, ये वाला जो सिरा है, ये वाला सिरा अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में लगाओ, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में लगाओ, स्मार्ट टीवी तो स्मार्ट टीवी में लगाओ, स्मार्ट DTH आता है वो है उसमें लगाओ। अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो एक काम करो, एक बार पावर बैंक में लगाकर चेक कर लेना। ठीक है, अभी इसको स्लॉट को लगाऊंगा। अब ये वाला सिरा कहाँ पे लगाना है? ये वाला सिरा लगाना है आपको यहाँ पर, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, फ़ोन मेरा आईफोन है, यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इंसर्ट करा, ये फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। देख लीजिए, चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। मैं एक बार फिर से निकालूंगा और फिर से आपको दिखा दूंगा। डेटा केबल को मैंने कनेक्ट किया, चार्जिंग का लोगो आ गया ना। अब आपका फ़ोन जाएगा रिकवरी मेनू में और आपके फ़ोन का लॉक भी टूटेगा। सिंपली पावर बटन, स्विच ऑफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पावर बटन, वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप, तीनों बटनों को इस तरीके से दबाना है जैसे फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो। सबसे पहले आपको वॉल्यूम डाउन और फिर पावर, और उसके बाद वॉल्यूम अप बटन को तब तक दबा के रखना है जब तक कि ये फ़ोन रिकवरी मेनू में ना चला जाए। ये देखिए, हो गया ना कमाल, एक बार में ही आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में चला गया। तो ये है इस चैनल पे ट्रस्ट करने का नतीजा। डेटा केबल को निकाल सकते हो, यहाँ पर भी इसको निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन आपका रिकवरी मेनू में जा चुका है। अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसको करते हैं साइड में, इसको भी कर देते हैं साइड में। अब इसकी नीड तो है नहीं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको इसका एग्जैक्ट मॉडल दिख जाता है, सैमसंग गैलेक्सी A52। आपका जो भी फ़ोन होगा, सैमसंग का S25 अल्ट्रा हो, सैमसंग का J1 हो, कोई भी हो, यहाँ पे मॉडल दिख जाएगा। आपको इस फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए करना क्या होगा वो समझिए। आपको इस फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है। कहाँ पे? वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट में लेकर जाना है और पावर बटन को कर देना है प्रेस। पूछ रहा है आपसे, या फिर यूँ कहें आपसे बता रहा है कि मेरे भाई ये जो मेथड है, इस तरीके से इस मेथड या फिर इस जरिए जो जरिया तुम इस्तेमाल कर रहे हो अपने फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए, उस मेथड से तुम्हारे फ़ोन का डाटा जैसे फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। सहमत हो ना? अगर अभी भी तुम सहमत नहीं हो तो कैंसिल करके आप वापस जा सकते हो। अभी भी तुम्हारे फ़ोन का कोई डेटा डिलीट नहीं हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा वो सब कुछ इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना, फैक्ट्री डाटा रीसेट, पावर बटन को प्रेस कर देना है एंड यहाँ पर वाइपिंग हो चुकी है कंप्लीट, और सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप अपने फ़ोन को पावर बटन को प्रेस कर देते हैं, आपका फ़ोन अब बंद होकर ऑन होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका फ़ोन बंद होकर ऑन होगा, लेकिन अब आपके फ़ोन को ऑन होने में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तब तक हम वेट कर लेते हैं।
सो फाइनली आपका फ़ोन ऑन हो चुका है और यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बतानी है, आपको उसको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉडबाजी चल रही है और उसको आपको ध्यान में रखना होगा। ध्यान दीजिएगा, आपने अपने फ़ोन का लॉक तोड़ा और उसके बाद से अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक लग गया है तो उसको कैसे पता लगा लेंगे पहले ही कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा भी है या नहीं। और अगर आप कोई वीडियो देखने जा रहे हैं, अगर कोई वीडियो आप यूट्यूब पर देखने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने किसी भी फ़ोन की FRP बाईपास कर सकते हैं, तो सिंपली आपको करना होगा एक काम, इस वीडियो को ध्यान से देख लो, आपको कभी फ्रॉड वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ोगे। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा होगा तो ये जो एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है वो आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा इमरजेंसी कॉल का एक ऑप्शन और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप कोई वीडियो देखते हैं और आपको पहले ही दिख जाता है कि यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी लिखा हुआ उस वीडियो में, तो ध्यान से समझ लेना वो वीडियो फेक है, फालतू का आपको बेवकूफ़ बना रही है, कुछ भी होगा नहीं उससे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, लेकिन सही वीडियो से। यहाँ पर देखिए, अब इसको सेटअप करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अग्री टू ऑल पे क्लिक करेंगे, अग्री बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे, जब आप सेटअप करें तो सिम और वाईफाई से फ़ोन को कनेक्ट ना करें तो फ़ोन का सेटअप जल्दी हो जाता है। यहाँ पर सेटअप मैनुअली लिखा हुआ रहा है, सेटअप मैनुअली पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे स्किप बटन पे क्लिक करके स्किप पे क्लिक कर देंगे। अगर ये स्किप पे क्लिक करने के बाद आगे नहीं बढ़ा तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लग गया है, और उसको कैसे बाईपास करना अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कमेंट आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, मोर एंड एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, पूछ रहा प्रोटेक्ट योर फ़ोन, कोई लॉक लगाना चाहोगे फ़ोन में, तो नहीं। स्किप पे क्लिक करके स्किप एनीवे पे क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पर देखिए अग्री एंड नेक्स्ट, एंड यहाँ से थोड़ा सा वेट करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली इसको अनचेक कर लें, नेक्स्ट पे क्लिक कर लें एंड फिनिश, दैट्स इट। इतना करते ही आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाएगा। और यहाँ पर एक बार अग्री बटन पे क्लिक करके यहाँ से एक पॉपअप मैसेज भी आ सकता है, उसको स्वाइप अप करके ओके पे क्लिक करना होगा, दैट्स इट। आपका फ़ोन ईजिली बहुत ही आसानी से अनलॉक हो चुका है। तो अब आपको मैं इस फ़ोन की सेटिंग में ले जाकर इसका मॉडल भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको चले जाना है इस फ़ोन की सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल करना है, अबाउट फ़ोन में जाना है। आपको यहाँ पे मॉडल दिख जा रहा होगा, सैमसंग गैलेक्सी A52। सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सारी डिटेल मिल जा रही हैं कि होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।